शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। पटवारी इतने जहरीले क्यों हैं? क्या वजह है कि आज़ादी से लेकर आज तक ये मुआशरा पटवारी से जान नहीं छुड़ा सका। जब मैं पटवारी की बात करता हूं तो उससे मुराद हर पाकिस्तानी की विरासत, हर पाकिस्तानी की जायदाद का रिकॉर्ड कीपर है। और ये वो रिकॉर्ड कीपर है जिसमें से एक बड़ी तादाद उसका जहर इतना शदीद है कि बदकिस्मती के साथ हर दूसरा घराना, बल्कि दूसरा भी मैं शायद मोहब्बत में कह रहा हूं, हर घराना कभी रिश्वत देने पर मजबूर होता है, कभी बेतौकीरी काटने पर मजबूर होता है। तो आए इनके जहर की असल वजह से आपको मिलवाते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें ग्रामी है भाई का? वाजिद बेग। हाँ? वाजिद बेग साहब। आपका नाम क्या भाई? वसीम। क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी, काम आए थे इनके पास। मैं पटवारी हूँ जी। आप पटवारी हैं? किस सर्कल के, किस इलाके के? मैं कमिश्नर ऑफिस में हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ की वैसे अपना काम देख रहा हूँ। क्या आप तो लिख रहे हैं और मेरे पास लिख के कि आपकी फुटेज है, तो फिर क्या ये पटवारी का काम आप खुद करेंगे? तो मैं खुद पटवारी हूँ जनाब। किस इलाके? मैं खुद पटवारी हूँ। किस इलाके? लाहौर में पटवारी हूँ। किस इलाके का? सर इलाके की बात छोड़े, मैं खुद पटवारी हूँ। यार मेरी बात सुने हजूर, आप नाम दोबारा बताएं। वाजिद बेग। वाजिद बेग। हाँ जी। वाजिद बेग का इलाका कौन सा है? मुमताज ताज यहाँ का पटवारी है। कौन मुमताज? मुमताज ताज। मुमताज अली पटवारी है। हाँ, मुमताज अली है। हाँ जी। आप कौन है? मेरे उस्ताद हैं वो। हाँ, उस्ताद है वो। हाँ जी। हाँ, तनख्वाह कौन देता है? सरकार देती है। सरकार देती है। किस इलाके में काम करने की? सर जहाँ भी काम करने की मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मेरे प्यारे भाई, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। चलो कोई बात। डीसी को कहा गया था। कोई बात नहीं। कोई बात। रियासत यतीम हो गई है क्या? जी कोई बात नहीं। रियासत यतीम है कि जिसका जो दिल करे जहां पर मर्जी करे, इसको हाथ नहीं लगाना, एनू हाथ भी नहीं लाना गलती नाल, पुल के भी। चलो फिर ऐसे जाली साफी नौसरबाज नहीं थोड़े को आया। चलो ठीक है, आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे और वो चला जाएगा। चलो ठीक है। जहां लोग आपको अपनी खाल के जूते बना के देते हैं जो आप पाँव में हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड के कस्टोडियन सर हम कर क्या रहे हैं? आप इधर बताएं ना क्या कर रहे हैं? आप इस रिकॉर्ड के कस्टोडियन ही हम। आप इस रिकॉर्ड के कस्टोडियन? यार ये बात नहीं है, कस्टोडियन है या नहीं है? सर ठहर, थोड़ा सर्कल ही नहीं है। और सर मेरा सर्कल मेरा उस्ताद है, मैं वैसे आ जाता हूँ। क्या है ये? वैसे आ जाता हूँ कि यतीमों के मामलात ऐसे होते हैं ना। तो सर मेरे आ जाओ उस्ताद, एक मिनट, आ जाओ। ओ भाई, हेलो एक सेकंड। बदमाशी नहीं, आप वो अल्फाज कैमरे के सामने इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा है कि मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे काम आया हूँ मैं इधर। तो आप ये कह रहे हैं बदमाशी वाली तो बात ही कोई नहीं हुई। पीछे बदमाशी वाली तो बात ही कोई। मैं उधर को जा रहा हूँ, इसको नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना ना? आप ऐसे बात करें, जब कैमरा इधर आता है आप आवाज लाउड कर लेते हैं, क्यों? तो भाई मेरा काम है भाई आराम से बात करें ना, बोलने उसके बाद में। नहीं, आप जैसे लाउड, जब कैमरा आप अपनी तरफ करते हैं आप लाउड कर लेते हैं। आराम से बात करें ना, जो दिल करता है। नहीं रूटीन में बात करें ना। क्या हुई है वो मुझे तो कोई नहीं, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। काम आया वो बताएं। आपको लग रहा है मरोड़ उठाना मुझे? मैं तो गुजर रहा हूँ। सवाल कर रहा हूँ, जैसे गुजरने नहीं देना, मुझे क्यों नहीं गुजरने देना? ये साइड है कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड। भाई मैं उनके पास काम आया हूँ कि उनके पास काम आया। नाम दोबारा बताएं। उनका नाम है वाजिद बेग साहब। वाजिद बेग साहब। हाँ जी। वाजिद बेग साहब इस इलाके के पटवारी नहीं है। कौन नहीं है? वाजिद बेग साहब यहाँ के पटवारी नहीं है। इस इलाके के पटवारी मुमताज है यार। बताओ जी। ओए अल्लाह की कसम, यहाँ का पटवारी मुमताज है। अच्छा बोले ना। तो भाई वो तो नौसरबाज बैठे हैं वहाँ पे। नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ नौसरबाज बैठे हैं। जब आप करते हैं ना कैमरा आप उस टाइम बोलते हैं लाउड में। अच्छा उसके बाद नहीं वैसे नहीं, मैं तो क्या तो फिर ऐसे क्या है? अब आप कोई झगड़ा तो नहीं है? कोई झगड़ा नहीं, इजी हो जाए। ठीक है। ये है नवा कोट का इलाका, यहाँ का पटवारी है मुमताज। आप मुमताज नहीं है, आप है वाजिद। वाजिद का नवा कोट इलाका नहीं है। वाजिद मुमताज की जगह पर काम कैसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। और अगर वाजिद मुमताज की जगह पर काम कर रहे हैं तो मुमताज कहां पर है जो तनख्वाह लेता है इस इलाके में काम करने की नवा कोट में, जो इस रियासत का इस इलाके के वाले से तनख्वाहदार मुलाजिम है? पटवारी साहब को कॉल करने,
कचहरी गए हैं आज सर उनको कॉल कर, इसको बता नहीं देना आपने, अच्छे से बात आप भी तो ऊपर ना चढ़ाई जाए। कहाँ ऊपर चढ़ाया, ऐसे मेज पे है, बंदूक नहीं है, माइक है, सो गेट रिलैक्स्ड। ओके हाँ, उनको कॉल मिलाएं, आ जाते अभी। माजिद साहब, मुमताज साहब को कॉल मिलाएं। मैं नहीं मिला रहा कॉल, नहीं मिला रहा, आ जाते अभी। आपका इलाका कौन सा है, अगर आप वाकई पटवारी हैं तो? अच्छा एक सेकंड, कैसे पता चलेगा कि आप वाकई एक सरकारी मुलाजिम? तो सर मेरा नाम, मैं नाम बता दिया। सर मुझे इलाका भी बता दें, मुझे इलाका भी बता दें। सर मेरा नाम मैंने बता दिया। आगे 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 भाई, आगे जो बात आप करनी चाहिए, हो सकता है हम ही गलत हूँ, मैं माफी मांग के इधर देखें, मैंने अपना नाम लता में थलो कन पढ़ के कुकड़ बांध के माफी मांग के जाऊंगा। और दसो एक सेकंड, अब ये तय है कि आपका इलाका नवाकोट नहीं है, आपका इलाका कौन सा? सिर्फ इतना बता मैं पटवारी हूँ, ठीक है सर, आपका इलाका कौन है? मैं वैसे बैठ के इधर जो रिकॉर्ड, वैसे बैठकर आप यहाँ काम कर रहे थे और इस रिकॉर्ड में तहरीर कर रहे थे। नाज़रीन, डीसी लाहौर साहब एक लम्हे के लिए देखें कि यतीम और रियासती इस निजाम में फर्क क्या है, कि ये साहब यहां बैठकर इस रिकॉर्ड में इसको कहा जाता है टेम्परिंग। उसकी वजह क्या है कि ही इज इररेलेवेंट पर्सन एंड ही इज डूइंग दिस। और अगर इनकी अकल बहुत बड़ी है तो मुझे लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, मैं उस पर बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहूंगा कि फिर इसका मतलब है इनकी अकल ज्यादा बड़ी है, हाई कोर्ट के फैसले किसी खाते में नहीं आते। ये जो मीडिया है ना, इनकी अकल ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये काम होते हुए को देख के कह रहे टेम्परिंग। आपने मुझे कोई रिकॉर्ड है ना, या कोई टेम्परिंग कर भाई, आपके बच्चे घर पूछेंगे अब्बा लिख तो आप रहे थे, आप कैसे कह रहे, कैसी बातें करते हैं? लिखने में क्या है? तो सरकारी लिखना नहीं है। ये क्या है? ये जो रजिस्ट्री फर्द, एक सेकंड सर, मौजा नंबर, मैंने आपका माइक को हाथ नहीं लगाया, ये आपका है ही नहीं, जो ये जिसका है वो यहाँ है ही नहीं। ये देखें जी, मैं इसको लेके नहीं भाग रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये नवाकोट का रिकॉर्ड है और ये शख्स यहां का पटवारी है ही नहीं। ये ले जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, पटवार सर्कल, मौजा, नवाकोट, तहसील सिटी, जिला लाहौर। ए बैनर लाते ने। अच्छा, वैसे कायदे आज़म भी कहते होंगे और अल्लामा इकबाल भी कहते होंगे, यार किन्ना ली जान मार दे रहे हैं, किन्ना ली जान मार दे रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात सर, ये पटवारी है, ये प्राइवेट आदमी नहीं है, ये पटवारी। मैं नाम, ये कहाँ के पटवारी हैं? ये इधर के पटवारी। कहाँ के, किस इलाके के? इलाके का पटवारी साहब उन्होंने बिठाया हुआ। पटवारी नहीं सर, साहब कौन से साहब हैं? आप तेल लेने गए हो तो इन्होंने बिठाया है, ना प्राइवेट बंदा को नहीं पाया। सर ये किस इलाके के पटवारी हैं, मुझे ये बताओ। सर उन्हें पटवारी साहब ने, पटवारी साहब ने उन्होंने तमाद दे दिया, प्राइवेट बंदा नहीं पाना। दमाद नहीं है, लेकिन उन्होंने तमाद देते हैं कि उन्होंने बिठाया, पटवारी बिठाया, उन्होंने प्राइवेट बंदा नहीं बिठाया। अच्छा, यानी कि ये अपना काम छोड़ के ड्यूटी आवर्स में किसी और का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका कोई बेनिफिट लेते होंगे। इसका मतलब है कि पटवारी साहब की जगह पर दूसरा पटवारी बैठने के लिए इनकी जगह पर कोई झूठे पटवारी बैठे हुए होंगे। मुझे सिंपल सवाल है कि भाई ये कहाँ के पटवारी हैं, इतना बता। सर ये इधर ही होते हैं यार, इधर ही होते हैं, तिकेड़ियां रगड़ देने, कहाँ के हैं वो बता दें। सर ये तहसील सिटी के पटवारी। अच्छा, तहसील सिटी किस जगह से? ये नवाकोट का इलाका है, इनका कौन सा सर्कल है? पटवार सर्कल कौन सा है? ये पटवार सर्कल नवाकोट है, यहाँ की मुलाजिम नहीं है जी, ये यहाँ के पटवारी नहीं है कि यसू पंजू करके सवेरे फैसला कर देने या अकड़ बकड़ बंबे को कहते हैं आज तू उठे बैठ जा, आज तू उठे बैठ जा, आज तू उठे बैठ जा। नहीं सर, जो पटवारी साहब ने बताया तहसीलदार, मैं नवाकोट को सांदे का दोनों को डाक, यानी दो पटवारियां काम कर दे। नहीं, दो नायब तहसीलदार ना उन्होंने डाक दे दी। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? जी सर, नहीं सरकारी मुलाजिम। मैंने कहा ये कह रहे अभी पटवारी नहीं है, तो फिर अब ये कह रहे हैं ना अभी पटवारी नहीं है, इसमें फर्द नहीं मिल सकती। इन्होंने क्या कहा, फर्द चाहिए, पटवारी नहीं है। मैं हाई कोर्ट से आया हूँ, मुझे सारे तरीकों का पता है। की बात अब नहीं कर रहे, हाई कोर्ट से कौन सी इधर आप इसमें सीट पे बैठे हुए हैं। एक सेकंड नाज़रीन, ये देखें 45,000 रुपया तनख्वाह लेने वाले ये इस इलाके के पटवारी साहब हैं। मैंने कहा पटवारी साहब बैठे, आपको होता है काम, ये क्या बात हुई? आप मीडिया को देख के ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा हमारे साथ। सर आप इस इलाके में पटवारी नहीं, मेरी बात में आप पहले आके बैठे हुए हैं।
बात कर रहे हैं, आप पहले आके बैठे हो, आपने इन्होंने आके बताया कि काम नहीं हो रहा ये वो, आप तो अभी आए हैं। मैंने आपको तो ये कहा ही नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। मैंने आपको ये तो नहीं कहा, आपने मुझे कहा कि अभी पटवारी नहीं है। मैंने आपको यही कहता ना, आज बैठे करते हैं, पटवारी साहब भी आ जाते हैं, करते हैं, यही बात हुई है, सबको पता है। हाँ जी, मैं पटवारी साहब नहीं है, ये आपने क्यों बताया? आपने कभी यतीमी का आलम देखे? मैं मेरे अल्फाज तल्ख हैं, मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। रियासती निजाम बदकिस्मती से इस वक्त यतीमी काट रहा है। हाँ जी, उसकी वजह क्या है कि इन्हों मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा इतने खड़ा होके कि मैं हुणे डीसी साहबा को गया, उन्होंने सानू क्या कि 1 हफ्ते का सानू टाइम दे दो। मैंने कहा मैडम ठीक है, उसकी वजह क्या है कि आप चंद दिन पहले आई हैं, मैं आपसे पिछले डीसीज का मलबा आप पे नहीं फेंकना चाहूंगा, हम अकेले करेंगे काम, हम आपके सामने रखेंगे, हम उनके हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं एडीसी साहब के पास गया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, अदनान साहब के पास। उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार असूली तौर पे तो इनको अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन सानू 1 हफ्ते का टाइम दे दो। अब मसला क्या है मैं आपको बताता हूं। उस मसले के लिए मैंने आपको पिछली ब्रेक में एक क्लिप सुनाया है जिसमें पटवारी साहब बता रहे हैं कि ऐसी प्राइम मिनिस्टर फंड पैसे 2-2 लाख रुपया देना है। वो बता रहे हैं कि हर बंदे से रिश्वत लेकर मुझे कमरे तक बुक करवा के देने होते हैं बहैसियत पटवारी, सरकारी मुलाजमीन को, सरकारी अफसरों को, होटलों में, 5 स्टार होटलों में। मैं इनको नहीं नोचूंगा तो इनके पेट कहां से भरूंगा? वो बेचारे ने अपना अंदर निकाल के रख दिया सामने। वो तकरीबन आबदीदा हो चुका था। 45,000 तनख्वाह होती है एक पटवारी की। प्राडोज, मर्सिडीज, लग्जस, नाम ले कौन सी गाड़ी आपके लाहौर के पटवारियों के पास नहीं है। जहां इनके ऑडिट करवाएं, एंटी करप्शन को कहें, इनके घर देखें, जहां इनके बच्चों के स्कूल्स देखें। क्या 45,000 में ये लग्जरीज हो सकती हैं? और अगर हैं तो खुदा की कसम अपने मां बाप जिन्होंने कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी थी ना, उनकी कब्रों पर जाकर आज बताएं कि हम आपके नाहंजार औलाद हैं और जिस मकसद के लिए आपने कुर्बानी दी थी हमने उसको बेच दिया है। और मैं हर सरकारी मुलाजिम बशमूल उन नौसरबाज सहाफियों के कह रहा हूं जिनका रोना उस पटवारी ने रोया था। सुनिएगा, सहाफी मेरे सारे भाई मेरे से नाराज रहते हैं, सुने कि आपके बारे में उसने क्या कहा है, कैसे आप नोचते हैं और कैसे खाते हैं, आपकी गाड़ियों की टैंकियां कैसे फुल करवाते हैं। सुनिएगा, जो कर रहे हो ना वो 100,000% सही कर रहे हो। जल्जला आया, मैं लेके आया हूँ कहाँ पे? तुर्की में। हाँ। हमारे साथ जो हुआ है, क्या हुआ? जो भी हुआ है, इतने पैसे भेज दो। कहाँ से भेज दूँ मैं? मेरी तनख्वाह जो है ना जितनी भी है। आपको किसी ने कहा है कि इतने पैसे भेजो? यार भेज, नौकरी नहीं करनी हमने। कितने पैसे भेजने हैं आपने? 2-2 लाख रुपए हर पटवार खाने? हाँ जी। अब ये पीएम रिलीफ फंड में? यार ये अब बातें कहीं की कहीं जाएंगी। मुझे समझा दें, सिर्फ आप ईमानदारी से एक बात तो मुझे समझा दे। पीएम रिलीफ फंड में मेरे छोटे भाई फोन आता है, ये काम कर दो, ओके, इतने कमरे बुक करवा दो होटल में, ओके, इतने बंदों का खाना भेज दो, ओके, ये हो गया, ओके, फलां गाड़ी का पेट्रोल भरवा दो, ओके। आप तो मुआशरा ठीक करने चले हुए हैं। ये मुआशरा जो है ना भाई, हमें भी पता, मैं भी सोच। की तनख्वाह कितनी है? 45,000 रुपये, पेट्रोल नहीं पूरा होता। मुझे एक बात बताएं, क्या करूं मैं, बता। कितने साल की सर्विस है? 30 साल सर्विस होगी। मेरे सुबह से शाम तक यहाँ पैसे लेने आते हैं, 100 में से सहाफी आते हैं। हाँ जी, सहाफी आते हैं। अगली दफा मेरा एक काम करना है शाहनवाज भाई, मेरा एक काम करना है, बुआ करना है बंद। मैं भी अगली दफा आपके पास रिश्वत लेने आऊं ना, या ऐद की भी बुआ बंद करके बड़ा लिटर रख के सारी उंगलियां बराबर नहीं है। कल हमारा सदर प्रेस क्लब गया है, अभी मैं आपको मेरे मोबाइल में ये अभी प्रेस क्लब गया है नामनाद साफियों के खिलाफ। आप जैसे अगर पैदा हो जाए ना तो ये मुआशरा ठीक हो जाए। आप जैसा एक आदमी है, 100 नहीं है, 100 यहाँ धक्के खाते हैं आके। ये रोजाना लड़के में बैठा हो ना हो, इनसे पैसे लेके जाते हैं। हल्फ लोग कितने लड़के आते हैं यहाँ बैठ के लेके जाते हैं, क्या करें। आपने सुन ली इनकी कहानी, सहाफी कैसे नोचते हैं, सरकारी नौकर कैसे नोचते हैं। उस शख्स को जिन्हें 35,000 रुपया 45,000 रुपया तनख्वाह लेनी है, तो फिर वो जब आपको लूट के देखो, पंजाबी का मुहावरा है, आपदा खाई ते साडा ले आई। तो जब वो आपका लेने जाते हैं तो भाई अपना क्यों नहीं लेके आएंगे? जिसने आपके लिए लूट लेना है वो अपने लिए क्यों नहीं लूटेगा? ये रियासत ऐसे बर्बाद नहीं हुई।
खुदा की कसम सांस रहे बाकी ईमान रहे बाकी मैं आपको कच्चे चट्टे खोल के दिखाऊंगा। और उस वक्त तक मेरी जिंदगी रहनी चाहिए जब बाप से उसकी बीवी और उसका छोटा बेटा या बेटी खाने की मेज पर पूछे कि अब्बा मेरा लुकमा हलाल है कि हराम है। हराम है तो खुद खाओ, हलाल है तो मुझे खिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हरामखोरी का जवाब ना वहां देना है न यहां दूंगा। सर, एक फर्द की सरकारी फीस क्या है? अगर तो 24 घंटों के अंदर अंदर लेते हैं तो फिर 550 रुपये, वरना 50 रुपये 24 घंटों के बाद 50 रुपये। नॉर्मली कितने में फर्द मिलती है? 50 रुपये में। 50 रुपए में। सर 50 रुपीज नॉर्मल जो चार्ज करते हैं ना विदाउट रेफरेंस, अगर कोई शरीफ बंदा आ जाए 5 से 10 हज़ार की फर्द है। अब आपने एक काम करना है, हम परेशान कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों परेशान कर रहे हाँ जी। हैं। आपने इनको वही फीस देनी है जो सरकारी फीस है। ठीक। नंबर आप हमारी टीम का रख लें। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कानूनी बात बता देता हूं ठीक हो कि यहां पर कोई रिश्वत ले रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने से आपको कानून मना नहीं करता। ठीक हो गया। वो आपका एक एविडेंस होता है। मेक एन एविडेंस और उसको लाकर चौक में नंगा करें जो आपसे रिश्वत ले रहा है। क्यों? क्योंकि रिश्वत जंग है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। सर पटवारी साहब को कॉल करें, उसके बाद ही हमारा यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम नहीं बैठे। आप बैठ जाए, आ जाते हैं। सर पटवारी साहब को आप call बैठ करें। जाइए भाई। सर मेरा बैठना यही है जो चल तो रहा है। बैठ जाए ना फिर। आप पटवारी साहब को आ call जाते करें। हैं, आ जाते फोन कर दी। सर कराड़ा घर नहीं सानू किसी ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। नीचे पड़ो। वाजिद बेग, हाय हाय हाय, आपकी तो रिपोर्ट भी आ गई भाई। वाजिद बेग साहब नाम है? जी जी आप कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम हैं? जी। हाय, यहाँ पर आपकी तैनाती नहीं है? आ गया मैसेज। तो आज कोई बात आपकी तो यहाँ तैनाती पटवारी नहीं है, हूँ। आप कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम हैं। हाँ जी सर, आप मैं यहाँ तो पर किस पटवारी हूँ कैपेसिटी यार। में काम कर रहे हैं? सर मैंने बताया ना आगे। आप पटवारी नहीं है तो यहाँ बैठे हैं ना। तो यार मैं पटवारी हूँ, मैं तो पटवारी हूँ। सर एक सेकंड, फिर आप यही क्या मजाक कर रहे हो? आप मजाक कर रहे हैं। नोटिफिकेशन दिखाए कहाँ है आपकी? यहाँ किस पे? चीज का इस- notification इस आपको नवा दिखाऊं? कोर्ट में आपकी तैनाती का नोटिफिकेशन कहाँ है? और सर मेरी बात, आप यहाँ के पटवारी हैं ही नहीं वाजिद। सवाल ही गलत है वाजिद, अच्छा सवाल गलत है। पटवारी अच्छा, पटवारी नहीं एक होता। सेकंड, एक सेकंड। जहाँ भी जाएगा पटवारी को क्या ये कहेंगे? बिल्कुल वैसे ये तो कुर्सी फिर- कुर्सी होती है, जाके संजय आके कुर्सी डा के बैठ जाओ, जाओ पटवारी नहीं है तो उकाले पटवारी जाए नहीं है, कुर्सी ला के पटवारी बैठ जाओ नहीं जी मैं पटवारी है। आपको मैसेज आ गया ना कि मैं पटवारी और हूँ, नहीं तो है कहाँ यहाँ के मुलाजिम? पटवारी, आप कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम हैं, आप यहाँ के पटवारी हैं ही नहीं। अच्छा यार ठीक, ओके। और अब मुझे आप सही से सवाल बता दें कि क्या सवाल है, वो मैं आहिस्ता आवाज में आपको जवाब दूंगा। जी, बोलिए। क्या सवाल था ये? आपने कहा मेरा सवाल गलत है, सही सवाल मुझे बता दें, किस मेरी चीज़ भी का? तालीम फरमा दें। किस चीज का? आप कह रहे हैं ना पटवारी नहीं है, पटवारी नहीं है, हाँ, आप पटवारी। यहाँ मैं के तो पटवारी आप हूँ। नवा कोर्ट के पटवारी नहीं तो है। यार नवे कोर्ट की बात मैंने एक आपको सेकंड, की भी नहीं है। एक दफा हाँ जी। गाल मुकामा, हाँ जी। मैं हलफ देता हूँ, आप भी हलफ दें। मैं जी। हलफ देता हूँ कि वाजिद नवा कोर्ट का पटवारी नहीं है। मैंने आप हलफ आपसे दें कि पहले- वाजिद तो आप नवा ऐसी कोर्ट का बात की पटवारी है। बहस ज्यादा सर लंबी तुसी करते हलफ जा दे रहे दो कि वाजिद नवा कोर्ट का पटवारी, ओके। क्योंकि रियासती मामला था वैसे ही हल होने ना, ओके। कागज ते मर गए सारे। ठीक है जी, ओके। वाजिद नवा कोर्ट का पटवारी है, सिर्फ इतना कह दें हल्फिया अंदाज मैंने तो में। पहले भी मैं आपको मान कहा कि लूंगा। वाजिद पटवारी नवा कोर्ट का नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुमताज अली पटवारी है। अल्लाह आपको इज्जत दे। और मुमताज अली गायब है, वाजिद यहाँ बैठा है। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे सारे ये कहते हैं यार तू अकेला कितना लड़ लेगा। मैंने कहा इतना तो कम से कम लड़ लूंगा कि मेरे आबा ने जो खून बहाया था इस मुल्क के लिए वो हलाल हो जाएगा। अब ये आपने फैसला करना है। मैं सरकारी मुलाजमी डीसी साहिबा आपसे कह रहा हूं, एडीसी साहब आपसे कह रहा हूं कि क्या आपके बुजुर्गों ने भी कोई कुर्बानी दी थी? आए मिलकर इसको हलाल करते हैं। दावत दे रहा हूं ऑन एयर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हर ताकतवर तगड़े अफसर को दे रहा हूं दावत। तेरी जान लो कर देंगे, कोई ऐसी गल कितनी दरख्वास्त दे ਜਾਂਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ खास दुरुस्ती हो जाएगी, दुरुस्ती कोई तो ऐसी ਤੁਹਾਡੇ गल कोल ही नहीं, कोई होनी फीस है नहीं। तो इतना ही करांगे ना, सीख दो कह रहे चलें अभी इजी हो जाए, अभी easy हो जाए। इसके चार्जेस क्या हैं? कोई चार्ज नहीं। विरासत कोई चार्ज चार्ज नहीं। टोटल विरासत के 5 पढ़ने आप की विरासत है नवा शेड्यूल तो रेट लगा हुआ है ना, हाँ जी। आप जो बनती है वही दे देना। और टोटल कितने इससे आगे पैसे बात बनते हैं? है। आप मुझे शेड्यूल दिखा दें। वैसे शेड्यूल यहाँ पर अवेजा नहीं होना चाहिए। शेड्यूल तो यहाँ पर अवेजा होना चाहिए। किसकी फीस की लगा हुआ है? कहाँ पे वो जो स्कीम आएंगे जरा। काम इतने चल रहे हैं ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗੀ, ਸਕੀਮ ਮੋਡ ਤੇ ਲੱਗਾ उधर है बैठे और सर शेड्यूल सिर्फ कंध ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ नहीं ने। आप मुझे शेड्यूल इनसे लेके देते, मैं उनको वो चार्जेस पे करूँ, विरासत करवा दूँ। विरासत आप एक काम करें, आप वेबसाइट पे जाएं, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और मेरी दस्तबस्ता दरखास्त ये रेवेन्यू के जिम्मेदारान से कि भाई शेड्यूल को अवेजा करें, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखकर लगाएं कि खुदा का नाम है इस मुल्क को माफ कर दें। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब पूछने वाला कोई ना हो, जिन्होंने कहते हैं ना अनी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ देने, वो मिसाल कब सच होती है जब
किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुदा की कसम यहाँ कोई काम करवाने आया होता ना तो तड़ी ते रख के मेरा काम होता। मसला सिर्फ ये है कि मैं काम नहीं करवाने आया, मैं सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ कि भाई माफ कर दो, इसमें तकलीफ बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। आपने तो इतनी तकलीफ नहीं की कि आप कुर्सी छोड़ दे पटवारी की, चूंकि आप यहाँ डेजिग्नेटेड नहीं है, छोड़ के इधर ही आ जाओ। दसो किथे जाना है, इधर आ जाओ। किधर आ जाइए? जितने थोड़ा काम नहीं है उधर आओ। वहां क्यों बैठे हुए हैं? वहां आपकी जिम्मेदारी नहीं है। छोड़े उस कुर्सी को, जिसकी कुर्सी है उसको काम करने दें आके। वो काम ना करने दी तनख्वाह लेंदा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੇ तो तनख्वाह ले रहे हो, कोई करना नहीं। अपनी नौकरी कर रहे, साड़ी नौकरी तो इधर क्या कर रहे हैं? ये ड्यूटी टाइम है ना, इधर क्या कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी का टाइम है ना सर। इसे कहते हैं या वहां गोश्त मुलाजिम है, सुन ले, या कमिश्नर ऑफिस में गोश्त मुलाजिम है, या इधर बैठ के कहीं ना कहीं तो कट्टा खुला हुआ है। ठीक काम कर रहे हैं, आपको ही लगता है? सर ठीक कर रहे हैं, क्यों? हाईकोर्ट गलत कहती है? नहीं, मेरी हाईकोर्ट कहती है कि इररेलेवेंट बंदा सरकारी। सर मैं कह रहा मैं सरकारी मुलाजिम है, मैं पटवारी हूं, मैं कोई आम बंदा नहीं है। अच्छा आम बंदा ही होता है पटवारी? पहले तो ज़हन चो खनास करो कि पटवारी आम बंदा नहीं होता। नहीं तो आम बंदा पटवारी बिल्कुल आम बंदा होता है, रियासत के आम आदमी के आम शहरी का मुलाजिम। मेरे को है नहीं। कैसे अख्तियार आते हैं? मैं पटवारी है ना। एक सेकंड, ये मैं अपने यार केड़ा पटवारी है? नवा कोर्ट में आपकी ड्यूटी है, कमिश्नर ऑफिस के तो मुलाजिम हो, नवा कोर्ट का मुलाजिम कहीं गया है, तुम उसकी जगह पर काम करते हो। पटवारी साहब को बुलाएं, पटवारी साहब को बुलाएं। ये मसला तब भी होना है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम पटवारी का? मुमताज। मुमताज का फोन आ गया। मुमताज पटवारी का जी। सर कैमरा उत्ते रख के ते मेरे नाल बहस करी जा रहे हैं जी। मुमताज पटवारी साहब जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनकी कॉल आई हुई है और वो अब नंबर लिखवा रहे हैं 0300 9461। अगला नंबर बंद करता है, लिखा ही नहीं। वो नंबर लिखवाया उन्होंने और उन्होंने अहकामात दिए हैं भाई साहब को। या अल्लाह, अल्लाह तू कैसा गफूर रहीम है, तू तो कट्टे खोल देना सारे दे। अभी वो साहिल था, ए बंदा अली साहिल सी, हुण ओ पटवारी साहब दा कामा नहीं खड़ा है, असल पटवारी साहब दा फोन हुण उहदे कोल चला गया है। यार कैसी बात है? जी 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 94 जी 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 ठीक है जी 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 मैं सर दसन ने बंद कर दिया। कैसी बात है? जी ठीक है। अभी ये भाई साहब उनको मुलाजिम नहीं करा, पहले साहिल थे। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, किसी सिंध की, किसी गोट की, या पंजाब, जनूबी पंजाब की किसी ऐसे इलाके की नहीं बात कर रहा जहाँ पर यार ये अब आप निगरानी नहीं कर लो, लेकिन पूरा चलाना मुझे मुमताज साहब के साथ बात करवा दो। यार बात सुनो ना, आपको नंबर दे देते ना वो। हाँ हाँ वो नंबर दे फोन लाओ यार, नंबर ले, फोन लाओ। अब मेरे ये 3 फोन है, अगर मुझे फोन 4 भी बीच में आ रहा तो मैं सुनूंगा नहीं। क्या नाम है? मुमताज पटवारी साहब ने अपना नंबर भी, मैं नंबर भी बोल देता हूँ, 033341012232। ये मुमताज पटवारी साहब का नंबर है जी, और मुमताज पटवारी साहब ने अपना नंबर भी बंद कर दिया है जी। जी मियां इमरान अर्ज कर रहा हूँ जी। कहाँ से? मुमताज साहब, अच्छा 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 जी। मेरे आपस में कितने बंदे ने खिलाफ का सारा काम बंद कितने बंदे नाल मेरे दफ्तर का गल करी, मैं सिर्फ नाम आई जाता, बाकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिला था मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता करके ना तू मेरा तो मेरा पुत्र भी है, मेरा छोटा भाई भी है, ऊपर अपनी तो मैंने फैशन पास हो रहा था, मैं तेरे भतीजा के है जी जी। मेरी रिस्पांसिबिलिटी छड़ दे, मैं की हां मैं की नहीं
मुंशियां छड़ दे पैसे मेरा तू भतीजा इस वेले ना रिपोर्टर है ना कोई चीज है तू मेरे को ना कदे नहीं बना सिर्फ तू के मैं गिनती इस वास्ते कि तू ये नौ छड़ दे पटवार छड़ दे मुंशियां छड़ दे रिश्वत नु छड़ दे सिर्फ मैं जनाब बोलना तू कदे साहब जी नाल ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ बेटा और छोटे भाई मेरे बड़ा शाफत नहीं किसी बंदे नाल उच्ची गल करनी मेरी अपनी मेरे दफ्तर दे विच कुछ चाह देने वाला मुंशी होवे किसी बंदे नाल उच्ची गल करे नहीं तो मुंशी आपके दफ्तर में वैसे होते क्यों है मियाँ साहब वो होना इमरान पुत्र साहबत परा छाड़ के परिवार परा सर मेरा तो काम ही है मेरी आपसे अभी ताल्लुक भी इसी वजह से आपकी मेरी बात बनी है ना तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं ओ सुन ला उस मां दे पेट संगत नहीं बढ़दा तू मेनू कदे चाह पी जाना तो मेनू ये दसना है कि ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ कमान ਜਿਹੜੀ है ना एक कमजोर है बस सर आपकी कमान इससे ज्यादा बुरा ना मनाइएगा क्या कमजोर हो सकती है कि आपके दफ्तर में आपकी कुर्सी पे और लोग बैठे हैं जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है इस कैपेसिटी के आपके वो टाउट हैं आपके वो मुंशी हैं आपके वो बंदे हैं और वो लोगों को नोच रहे हैं जनाब उकाड़े तू भी जी मैं बिल्कुल उकाड़े तो ये जी जी बाबू काजर तो तेरी तू बराबरी नहीं है अल्लाह खैर करे भाई अल्लाह आसानी करे भाई थैंक यू वेरी मच मेरी आपकी मेहरबानी अल्लाह इज्जत दे अल्लाह हाफिज अल्लाह इज्जत दे अच्छा नाजरीन ये पटवारी साहब थे और उन्होंने बताया कि मैं तेरा भाई भी हूँ तेरा चाचा भी हूँ तेरा फलाम भी हूँ तेनू नहीं पता उन्होंने मेरी पीछे तक की जन्म कुंडली भी निकाल ली हुई है डजंट मैटर मैं उनकी हर बात को सर आंखों पर लेता हूँ लेकिन मेरा तो ये इख्तलाफ ही नहीं है डीसी साहिबा एडीसी साहब कमिश्नर साहब वजीर आला पंजाब साहब वजीर आजम पाकिस्तान साहब मेरी तकलीफ ये है कि मेरे मुल्क में हर पटवार खाने में गरीब की खाल नोच के उसकी जूतियां बनवाई जाती हैं और वो जूतियां पैरों में पहन कर वो कहते हैं ना फबदियां भी नहीं मेरा अजाब ये है भाई आपका अजाब ये है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या मैंने ठेका उठाया हुआ सबसे ताल्लुकात खराब करने का या मैंने ठेका उठाया हुआ चौथे दिन अभी वो भट्टे पे हमने काम किया हमारे अपने सहाफी भाई एक निजी चैनल से और ठोक साढ़े खिलाफ प्रोग्राम किया व्हाट मैटर इज कि यार मुझे तिनके का भी भार अल्लाह के फजल से नहीं है जाओ जो होता है करो जिस दिन मैंने काम शुरू किया था क्या मुझे नहीं पता था कि मुझे इल्ले नोचेंगी मुझे गिद्धे नोचने की कोशिश करेंगी मुझ पर किस किस तरह से इल्जामात लगाए जाएंगे मैं शायद आइसोलेट हो जाऊंगा आई वॉज रेडी फॉर इट क्यों किसी ने तो करना है भाई हम नहीं तो कौन सीधी सी बात है जो सियासतदान आता है वो अपना मंजन बेच के निकल जाता है जो सहाफी आता है वो अपने ताल्लुकात और अपने काम सीधे करने आता है वो अपने रिश्तेदार पालता रह जाता है इस मुल्क को किसने बचाना है आपने और हमने मिलके उठे अभी भी वक्त है काम करते हैं